नमस्कार। आज ना हम तीन ऐसी हेडलाइंस को एक धागे में पिरोने वाले हैं जो आपको लगेगा कि यार इनका आपस में क्या लेना देना। एक तरफ सरहद पर गर्मागर्मी, दूसरी तरफ देश में चुनावी घमासान, और फिर हमारे ही सिस्टम पर उठ रहे हैं बड़े बड़े सवाल। लेकिन चलिए देखते हैं कि कैसे ये तीनों एक ही कहानी कह रही हैं, और वो कहानी है टकराव की। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है टकराव। मतलब वो टेंशन, वो खींचतान जो सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे देश की गलियों तक में आज का पूरा माहौल तय कर रही है। अब इस टकराव को समझने के लिए ना हम तीन अलग अलग फ्रंट्स को देखेंगे। सबसे पहले चलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, फिर लौटेंगे अपने देश की पॉलिटिक्स में, और आखिर में हम उस पूरे सिस्टम की बात करेंगे जिस पर अब उंगलियां उठ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट पर चलते हैं, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। अब ये जगह है क्या? जरा सोचिए, ये दुनिया की वो नस है जहां से तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, और ठीक यहीं पर अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन है ना, वो अब एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक मोड़ पर आ गई। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जुबान से भी लड़ी जा रही है। एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि देखो, ईरान की तो कमर टूट गई है, हमारे सामने वो पाकिस्तान से गुजारिश करवा रहे हैं सीज फायर के लिए। दूसरी तरफ ईरान और पाकिस्तान मिलकर कह रहे हैं अरे नहीं, असल में तो अमेरिका हार रहा है। मतलब ये एक ऐसी बयानों की जंग है जिसमें हर कोई खुद को सिकंदर बता रहा है। पर अब बात सिर्फ बयानों तक नहीं रुकी है, अब एक्शन शुरू हो गया है। ईरान ने सीधी कार्रवाई करते हुए अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड से दो बड़े मालवाहक जहाज़ों को कब्जे में ले लिया है, और बस इस एक कदम ने हवा में जो टेंशन थी ना, उसे जमीन पर उतार दिया है। ये उस नाजुक से सीज फायर पर सीधा हमला है, और इसके झटके यकीन मानिए पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। तो चलिए अब इस इंटरनेशनल टेंशन से सीधा आते हैं अपने देश के अंदर, हमारे चुनावी महाभारत की तरफ। यहां भी सत्ता के लिए जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। जरा इस चुनाव का स्केल देखिए। सिर्फ पश्चिम बंगाल में पहले फेज में ही 3 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डाल रहे हैं, और तमिलनाडु में वहां तो करीब करीब 5.25 करोड़ लोग एक ही दिन में अपनी सरकार चुन रहे हैं। मतलब ये नंबर्स ही अपने आप में कहानी कह रहे हैं कि इन राज्यों में दांव पर क्या क्या लगा है। और इसी चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आता है, और समझ लीजिए कि उस बयान ने आग में घी का काम किया। बस फिर क्या था, बीजेपी को बैठे बैठाए हमला करने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया, और फिर जो बयानों का तूफान शुरू हुआ। लेकिन कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने भी तुरंत पलटवार किया और पीएम मोदी के ही कुछ पुराने विवादित बयानों को सामने रख दिया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस लड़ाई में पुराने बयान खोद खोद कर निकाले जा रहे हैं और उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में तो मामला और भी पेचीदा है। ये लड़ाई कई तरफा है। एक तरफ टीएमसी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जो सेंटर पर फंड रोकने का इल्जाम लगा रही है। फिर बीजेपी है जो सीधे ममता बनर्जी को चैलेंज कर रही है। और इस सबके बीच दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का ममता को फोन करके सपोर्ट देना ये कहानी में एक नया ट्विस्ट ले आता है। सच में ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां हर कोई हर किसी से लड़ रहा है। चलिए अब पार्टियों की इस आपसी लड़ाई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ ज्यादा गहरे सवालों पर नजर डालते हैं। क्योंकि सोचिए, क्या होता है जब लड़ाई सिर्फ पार्टियों में ना रहे बल्कि उस पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठने लगे जिस पर हमारा पूरा चुनाव टिका है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारे लोकतंत्र की जो नींव है, हमारी जो इलेक्शन प्रोसेस है, क्या वो खुद ही सवालों के घेरे में आ गई है? एक उदाहरण देखते हैं। कोलकाता में क्या हुआ कि वोटर लिस्ट से हजारों नाम हटा दिए गए। इसके खिलाफ जब लोग हाईकोर्ट गए तो कोर्ट ने उनकी याचिका ही खारिज कर दी। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों के नाम लिस्ट से कट गए उनके लिए अपना वोट का अधिकार वापस पाने के रास्ते लगभग बंद हो गए हैं। ये फैसला वाकई वोटरों के अधिकारों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसी दौरान सिस्टम से टकराव का एक और मोर्चा खुल जाता है। महिला कांग्रेस ने 4 डिमांड्स रखी हैं, जिनमें सबसे बड़ी मांग है कि लोकसभा की सभी सीटों पर फौरन 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए। अब ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं है, ये मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम को एक सीधी चुनौती है जो कह रही है कि अब बड़े सुधारों का वक्त आ गया है। और अब आते हैं इस पूरी बहस के शायद सबसे तीखे बयान पर। यह बयान दिया है जाने माने इकोनॉमिस्ट पराकला प्रभाकर ने, जो एक और बात, वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति भी हैं। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने भारतीय लोकतंत्र को एक पॉलिटिकल कैसीनो में बदल दिया है। ये बहुत बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन इस पॉलिटिकल कैसीनो का मतलब क्या है?
प्रभाकर समझाते हैं कि जिस तरह से वोटर लिस्ट में बदलाव किए जा रहे हैं, उससे सरकार के हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है और इसका खतरा ये है कि इससे नागरिकों का वोट देने का हक तक छीना जा सकता है। उनका कहना है कि अब फोकस जनता के भले पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के खेल और पॉलिटिकल फायदे पर है। ये तो सीधे सीधे सिस्टम की फेयरनेस पर सवाल है। तो आखिर में हम वहीं लौट कर आते हैं जहां से शुरू किया था, एक सवाल पर। होर्मुज के तनाव से लेकर बंगाल के पोलिंग बूथ तक, जब हर तरफ टकराव इतना बढ़ गया हो और दांव पर हमारा लोकतंत्र लगा हो, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन तय करेगा कि इस खेल के नियम सबके लिए बराबर हैं, सबके लिए फेयर हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।